हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। नाउ इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स सीएनडी ने डिसाइड किया है कि जो कैनबीज होते हैं यानी कि भांग, ये एक डेंजरस नारकोटिक नहीं है, यानी कि कोई ये नशीला पदार्थ, ये एक डेंजरस खतरनाक नशीला पदार्थ नहीं है। तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएन है इसने ये डिसाइड किया इसको शेड्यूल 4 से बाहर निकालने को। ठीक है, शेड्यूल 4 के अंदर ये जो कैनाबीज है ये कब से पड़ा हुआ था इसको देखेंगे, साथ ही साथ शेड्यूल 4 क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे, कैनाबीज क्या होती हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो जाती है। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करना है और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहां से आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ तो डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर बहुत सारा मटीरियल, स्टडी मटीरियल, पीडीएफ्स, वीडियोज की नोटिफिकेशन, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहली हेडिंग, यूएन ने डिसाइड किया कि जो कैनबीज हैं वो एक डेंजरस नारकोटिक नहीं है, यानी एक नशीला पदार्थ, एक खतरनाक नशीला पदार्थ नहीं है जो ये भांग होता है हमारा। ठीक है, ये यूएन ने डिसाइड किया। अब यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, मेन जो डिसाइड किया यूएन की सीएनडीए ने। सीएनडी वर्ड याद रखना, आगे तक इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल हुआ है तो मैं आगे सीएनडी ही बोलूंगा। कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, इन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ डिसीजंस लिए और फाइनली यहाँ पर तय कर लिया कि जो कैनबीज हैं उनको बाहर निकाला जाएगा मोस्ट डेंजरस कैटेगरी से। ठीक है, मोस्ट डेंजरस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के अंदर में इस भांग को जोड़ा जाता था, कैनबीज को जोड़ा जाता था। नाउ उसको अब वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब बोला सीएनडी ने, यानी कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग ने। नाउ अब यहाँ पे आप लोगों को देखेगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आर्टिकल को कट करा हुआ है। देखोगे आप, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर कर रखा है इस आर्टिकल को कि यूएन ने डिसाइड किया कैनबीस एक डेंजरस नारकोटिक नहीं है, और इंडिया ने भैया इसके लिए फेवर में वोट करा है। आगे भी जानेंगे हम लोग। इंडिया ने फेवर में वोट किया क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी सारा कैनबीस होता है और ज़रूरत भी है। क्यों ज़रूरत है मैं आगे बताऊंगा। ओके, ना उसके बाद इंडिया टुडे का आर्टिकल नजर आएगा आप लोग को। इसने भी यहाँ पर बोला, और इसने तो एक अपना पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड किया कि जो विल इंडिया लीगलाइज कैनबीज आफ्टर यूएन वोट, यानी यूएन वोट के बाद इंडिया लीगल कर देगा इस भांग को। अभी तक इंडिया जो है लीगल नहीं कर रखा है। ठीक है, ये किस एक्ट के अंदर में आता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या लीगल करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था लीगल करेगा। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर द प्रिंट से आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, यानी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर किया है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल हो जाता है। अभी एक और न्यूज़पेपर ने कवर किया है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। ओके, नाउ पहले हम देखें एग्जैक्ट ये कैनबीज होते क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। देखो, कैनबीज जो है 3 प्लांट्स के ग्रुप होते हैं। 3 प्लांट के ग्रुप होते हैं, उनको हम लोग कैनबीज कहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पहला कैनबीज सटिवा, कैनबीज इंडिका, कैनबीज रुड्रैलिस। ये 3 टाइप के हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, तो इनको याद रखना। कैनबीज की ये 3 कैटेगरीज हैं। और देखो एग्जैक्टली क्या होता है, जब इसका फूल जो होता है, जो ये पौधे हैं, भांग के पौधे हैं, इनका जो फूल होता है पूरी तरह से हार्वेस्ट होके सूख जाता है, तो आप समझ जाओ क्या सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग तैयार हो चुका है पूरे दुनिया का। आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोग इसे वीड कहते हैं। ठीक है, बहुत से समझ गए होंगे, वीड कहते हैं, पॉट कहते हैं। ठीक है, और बहुत से मर्जुआना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं इस कैनबीस को। नाउ मैं आपको समझाने के लिए भांग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भांग के पत्ते या पौधों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो जो कैनबीज है अगर हम देखें तो यूजुअली कंज्यूम करी जाती है, ज़्यादातर अगर देखें तो कंज्यूम क्यों करी जाती है, लोग खाते हैं रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स हो जाते हैं, काम माइंड हो जाता है। क्योंकि भाई आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता भाई, एकदम आप कहोगे नशे में चले जाते हो, मस्त है ना, ऐसा हो जाता है। तो रिलैक्स फील होता है, कामिंग इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम देखें यूएस स्टेट्स में, कुछ यूएस स्टेट्स के अंदर ये भी प्रेस्क्राइब करा गया है कि जो कैनबीज है उसे मेडिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि क्रॉनिक पेन, ग्लौकोमा, या फिर अगर किसी को भूख नहीं है तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए भी कैनबीज का इस्तेमाल करा जा सकता है। ओके, ना उसके बाद अगर हम देखें इस आर्टिकल के बारे में, इन रिव्यूइंग अ सीरीज ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशंस हुआ मर्जुआना के ऊपर। नाउ अब हम देखें CND,
CND क्या है? कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। मेन यहाँ पे CND याद रखना। CND ने यहाँ पर डिसाइड किया भाई अब डिसीजन लिया जाए, सोच विचार करा जाए, और जो कैनबीज है उसको रिमूव कर दिया शेड्यूल 4 ऑफ द 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स एक्ट। यहाँ पर ये इस एक्ट के अंदर से जो है निकाल दिया गया इसको। अब ये शेड्यूल 4 क्या बोलता था? शेड्यूल 4 ये बोलता था इसके अंदर वो सारे ड्रग्स आते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली हो, यानी कि उन ड्रग्स को कंज्यूम करने से लोगों की जान चली जाए या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो। इस तरीके से मतलब कि अगर लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी आदत सी लग जाए, लत सी लग जाए, वो सारे ड्रग्स इस शेड्यूल 4 के अंदर में आते थे। कैनबीज को भी इस शेड्यूल 4 के अंदर में ही डाला हुआ था। नाउ अब इससे बाहर निकाल दिया गया है। जैसे हेरोइन होता है वैसा ही वो भी शेड्यूल 4 के अंदर में है। ओके, नाउ कैनबीज को बाहर निकाल दिया गया है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी अलग अलग। CND यानी कि इसके जो मेंबर हैं, इसमें 53 मेंबर स्टेट्स ने वोट करा कि भाई जो कैनबीज है उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये 59 लास्ट 59 ईयर से ये इसके अंदर इस एक्ट के अंदर में डाल रखा है, शेड्यूल 4 के अंडर में डाल रखा है। तो अब यहाँ पर वोट करा गया कि भाई इसको यहाँ से बाहर निकालो, इसको इसके काफ़ी सारे मेडिकल यूज़ हैं, ठीक है। ये दवाइयों की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है, लोगों की जान बच सकती है, तो फिर इसका हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो देखा गया कि मेडिकल पर्पस के नाम लेकर इसको बाहर निकाला गया। नाउ अगर हम देखें कि जो CND है उसने डोर ओपन कर दिए हैं और यहाँ पर बोला कि जो कैनबीज है उसको रिकग्नाइज करा गया, उसको एज अ मेडिसिनल और थेरेपेटिक पोटेंशियल, यानी उसके अंदर लोगों को सही करने की ताकत है, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, दवाइयों वाली यहाँ पे ताकत है, तो लोगों को काफ़ी हद तक क्योर भी कर सकती है, ठीक है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर इसको बाहर निकाला गया। ना उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा वही सारी चीज़ें, ड्रग्स जो है ये कैनबीज है, ये मेडिकल यूज़ के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोगों को नजर आएगा, द वायर का आर्टिकल है ये। इंडिया ने ज्वाइन किया US और यूरोपियन यूनियन को। जो हमारा CND बॉडी है, ठीक है, कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, इसमें जो मेंबर है वो इंडिया भी है। इंडिया ने ज्वाइन करा US को और यूरोपियन यूनियन को, और इंडिया ने बोला, इन तीनों ने मिलकर वोट दिया, बोला कि भाई जो ये कैनबीज है इसको रिमूव करा जाए इसके अंदर से, इस लिस्ट के अंदर से। ओके, नाउ कुछ क्रूशल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? CND के जो 53 मेंबर्स हैं उनमें से 27 ने, जिसमें कि इंडिया भी था, यूनाइटेड स्टेट भी था, यूरोपियन भी था, ठीक है, यूरोपियन नेशंस भी थे, उन्होंने यस बोला कि भाई कैनबीज है उनको शेड्यूल 4 ऑफ द 1961 कन्वेंशन से बाहर निकाला जाए, ठीक है। ये ड्रग्स नहीं है एक तरीके से, इससे काफ़ी सारे मेडिकल पर्पस भी मेडिकल पर्पस से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अंडर द इंडियाज नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इंडिया के पास जो NDPS एक्ट है, कौन सा? नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि ड्रग्स के प्रति यहाँ पे काम करता है, देखता है कि हाँ कौन ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, उनके अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप उठाता है। तो यहाँ पे जो द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ कैनबीज इज पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि NDPS के एक्ट के अंदर में अभी तक क्या था, जो कैनबीज है चाहे उसको प्रोड्यूस करा जाए, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, पोजेशन परचेज करा जाए, ट्रांसपोर्ट करा जाए, ये सब पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। यानी कि ये सब अगर यहाँ पे कोई ये सब काम होता है तो फिर क्या होगा, उसके लिए सजा मिलेगी। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग लीगल कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या है कैनबीज के, शॉर्ट टर्म यहाँ पे इफेक्टिवली क्या काम करता है, तो सबसे पहले रिलैक्स कर देता है बॉडी को, गिडीनेस, चक्कर से आने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसिंग थिंग्स अराउंड यू सच एज साइट, साउंड, ये सारी चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, आपकी भूख बढ़ जाएगी, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम देखें कुछ प्रॉब्लमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इस कैनबीज के, वो क्या क्या हैं? कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ होता है, रिएक्शन टाइम आपका स्लो हो जाता है, नौसिया, लेथार्जी, थकान, एंजाइटी, जो है आपका मन बेचैन रहेगा, और उसके बाद हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, पैरोनिया, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस कैनबीज से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली, अब यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि UN ने डिसाइड कर लिया है कि भाई जो कैनबीज है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये पौधा जो है भांग का, ये डेंजरस नार्कोटिक नहीं है, नशीला पदार्थ नहीं है। तो गाइज आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही बेहतरीन अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।